जरा सोचिए, आप अभी जिस सड़क पर खड़े हैं उसके ठीक नीचे कुछ मीटर दूर 1700 टन का स्टील का मॉन्स्टर धीरे धीरे जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऊपर ट्रैफिक हॉर्न बजा रहा है, नीचे ये मशीन बिना आवाज किए शहर का भविष्य तराश रही है। और हैरानी की बात, शहर के 99% लोगों को तो पता भी नहीं कि उनके पैरों के नीचे ये युद्ध जारी है। ये कोई आम मशीन नहीं, ये है TBM टनल बोरिंग मशीन। इतनी लंबी कि एक फुटबॉल मैदान भी छोटा लगे और इतनी भारी कि 10 हाथियों का वजन मिलाकर भी कम पड़े। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये नहीं है, ये मशीन सॉलिड रॉक को भी बिस्किट की तरह तोड़ देती है। कैसे? थोड़ा धैर्य रखिए, कहानी अभी शुरू हुई है। TBM की दुनिया में कदम रखने से पहले आपको उसके जन्म स्थान तक ले चलता हूँ। एक गहरा सीधा गोल गड्ढा जिसे देखते ही लगता है जैसे कोई विशाल प्राणी बाहर निकलने वाला है। इसे कहते हैं लॉन्च शाफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी मशीन को जमीन के ऊपर असेंबल करके नीचे क्यों नहीं उतार देते? क्योंकि TBM का आकार इतना विशाल है कि इसे सरफेस पर असेंबल करना असंभव है। इसे टुकड़ों में नीचे उतारा जाता है और नीचे जाकर लेगो सेट की तरह जोड़ा जाता है। यहाँ हर बोल्ट, हर सेगमेंट गलत जगह लगा तो पूरी मशीन खतरे में पड़ सकती है। लेकिन असली दिक्कत तो इसके बाद आती है। एक ऐसी मशीन जो खुद टनल बनाती है, वो शुरुआत में धक्का किससे मारेगी जब टनल तो बनी ही नहीं? इसीलिए इंजीनियर एक टेम्परेरी रिएक्शन वॉल बनाते हैं। यही दीवार TBM को उसका पहला पुश देती है। कुछ सेकंड का यह थ्रस्ट TBM की कई किलोमीटर लंबी यात्रा की नींव बन जाता है। लॉन्च शाफ्ट के ऊपर से देखने पर लगता है कि नीचे सिर्फ अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में एक ऐसी दुनिया तैयार हो रही है जिसमें मशीन और इंसान दोनों मिलकर जमीन के भीतर इतिहास लिखते हैं। और अब जब TBM तैयार खड़ी है, विशाल, शांत और लगभग जीवित सी, तो वो आगे कैसे बढ़ती है, मिट्टी कैसे हटाती है? यहीं से असली इंजीनियरिंग का जादू शुरू होता है। लॉन्च शाफ्ट के नीचे तैयार खड़ी TBM अब सिर्फ एक मशीन नहीं लगता है जैसे कोई विशालकाय धातु का प्राणी अपनी पहली सांस लेने वाला हो। और इसके सामने खड़े इंजीनियर्स जानते हैं, अब हर सेकंड, हर सेंटीमीटर एक नया जोखिम है। TBM का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका कट्टर हेड, एक घूमती हुई स्टील की ढाल जिसकी हर रोटेशन जमीन को ऐसे काटती है जैसे कोई घिसा पिटा बिस्किट हाथों में टूट जाए। लेकिन ये सिर्फ तेज धार नहीं, ये एक केयरफुली इंजीनियर्ड सिस्टम है जो मिट्टी, रेत, पत्थर और सॉलिड रॉक सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। अब बात करते हैं TBM की चलने की। ये मशीन पहियों से नहीं चलती, ये आगे बढ़ती है हाइड्रोलिक जैक्स की ताकत से। इमेजिन कीजिए, पीछे से ये भारी जैक्स मशीन को इतनी शक्ति से धक्का देते हैं कि इतनी टन की मशीन धीरे लेकिन लगातार आगे खिसकती है। कछुए जैसी गति मगर हाथी जैसी ताकत। लेकिन जब कटर हेड मिट्टी और रॉक को काटता है तो वो सब कहाँ जाता है? इसे पेट के अंदर जमा रहने देंगे तो TBM खुद ही जाम हो जाएगी। इसीलिए आता है इसका अगला हीरो, स्क्रू कन्वेयर। आपने आर्किमिडीज स्क्रू का नाम सुना होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसका इस्तेमाल सदियों पहले पानी उठाने के लिए होता था। TBM का स्क्रू कन्वेयर उसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न इंजीनियरिंग में बदल देता है। सामने से जो भी मिट्टी, पत्थर, रेत, क्ले निकलती है, ये कन्वेयर उसे घुमाते हुए TBM के पीछे ले जाता है, जहां से बाहर इसी से जुड़ी सप्लाई लाइन मिट्टी को सरफेस तक निकाल देती है। ये पूरा प्रोसेस एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। TBM एक जगह रुक गई तो उसके सामने की जमीन अनस्टेबल हो सकती है। इसीलिए TBM की धड़कन लगातार चलती रहती है। कटर घूमता है, जैक्स धक्का देते हैं, कन्वेयर निगलता है और टनल कुछ कुछ सेंटीमीटर करके लंबी होती जाती है। लेकिन एक और सवाल, इतना सब चल रहा है, मिट्टी कट रही है, मिट्टी निकल रही है, फिर भी जमीन ऊपर क्यों नहीं बैठ जाती? शहर की सड़कें क्यों नहीं धंसती? ऊपर की बिल्डिंग्स क्यों नहीं कांपती? इसके पीछे है TBM की सबसे क्रिटिकल, सबसे संवेदनशील और सबसे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, EPB सिस्टम। TBM के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ चट्टाने नहीं बल्कि जमीन का प्रेशर है। ऊपर शहर की बिल्डिंग्स खड़ी हैं, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, जरा सा इम्बैलेंस और जमीन बैठ सकती है। और इसी वजह से TBM के भीतर चलता है इसका सबसे नाजुक, सबसे वैज्ञानिक सिस्टम, EPB, अर्थ प्रेशर बैलेंस टेक्नोलॉजी।
कटर जो मिट्टी काटता है वही मिट्टी टीबीएम के चैम्बर में एक थिक पेस्ट बनाती है। इंजीनियर्स उसमें फोम मिलाते हैं, बिल्कुल शेविंग फोम जैसा सॉफ्ट बट इंजीनियर्ड। ये पेस्ट टीबीएम के सामने का प्रेशर बैलेंस करता है। अगर प्रेशर थोड़ा भी कम हुआ तो मिट्टी अंदर गिर सकती है, अगर ज्यादा हुआ तो टनल का चेहरा बाहर उभर सकता है। इसी बैलेंस पर पूरे शहर की नींद टिकी होती है। लेकिन टीबीएम सिर्फ खोदती और प्रेशर संभालती नहीं, उसे ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो सही दिशा में जा रही है। अंडरग्राउंड जीपीएस नहीं चलता, सिग्नल्स नहीं मिलते, तो टीबीएम को रास्ता कौन दिखाता है? यहाँ आता है लेजर गाइडेंस सिस्टम। पीछे से एक हाई प्रेसिजन लेजर बीम लगातार टीबीएम के टारगेट पैनल पर पड़ती है। अगर मशीन मिलीमीटर भी भटकी, कंप्यूटर तुरंत करेक्शन देता है, सीधी टनल हो या शार्प कर्व। हर मोड़ पर इंजीनियरिंग की यह आंख कभी नहीं झपकती। टीबीएम के पीछे पीछे आते रहते हैं छोटे सप्लाई ट्रेन्स। कंक्रीट सेगमेंट्स, बोल्ट्स, ग्राउट, केबल्स, सब कुछ उसी टनल से आगे पहुंचाया जाता है। ये चेन कभी रुक नहीं सकती क्योंकि टीबीएम रुकना पसंद नहीं करती। जैसे जैसे टीबीएम आगे बढ़ती है, पीछे पीछे टनल रिंग्स बनते जाते हैं। ये हाई ग्रेड M50 कंक्रीट से तैयार किए जाते हैं, इतने मजबूत कि ब्लास्ट प्रेशर भी झेल सकें। हर रिंग टनल को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है और सुरक्षित बनाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीबीएम का काम पूरा हो जाए, टनल हाथ में आ जाए तो क्या सब आसान हो जाता है? नहीं। अब शुरू होती है असली रेस। टनल को मेट्रो लाइन में बदलने की, ट्रैक बेड बिछाना, रेल्स को प्रिसीजन से वेल्ड करना, 750 वोल्ट की थर्ड रेल से पावर देना और फायर वेंटिलेशन जैसे इनविजिबल सिस्टम्स लगाना। ये सब मिलकर टनल को एक जीवित सांस लेता ट्रांजिट सिस्टम बना देते हैं। रात में जब शहर सोता है तब अंदर से अल्ट्रासोनिक मशीन्स पटरियों के छुपे क्रैक्स खोजती हैं, जैसे कोई डॉक्टर हार्ट बीट चेक कर रहा हो। और अंत में एक खाली कंक्रीट ट्यूब बदल जाती है एक ऐसी लाइफलाइन में जो पूरे शहर की धड़कन बन जाती है। अगर आपको यह अद्भुत अंडरग्राउंड जर्नी पसंद आई तो अब आपकी एक क्लिक इस वीडियो की रीच को और भी ज्यादा डीप ले जा सकती है। और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली वीडियो में हम ऐसी ही अनसीन इंजीनियरिंग स्टोरीज को डिकोड करने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप शहर को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे।